कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सबके लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। मई 2025 की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए। ये महीना आपके लिए कैसा होगा, क्या शुभ क्या अशुभ घटनाएं आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी इस मई के महीने में, कैसी है इस मई मंथ की वाइब्रेशन मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो। यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आपको मिलेगी इस मई मंथ के लिए, वो सब इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर करूँगी। ये एक राशिफल रीडिंग होगी। सो इस वजह से मई मंथ की जो रीडिंग है मेष से मीन राशि के लिए मैंने अलग अलग अपलोड करा है। आप चाहें तो एक बार चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी राशि है, चाहे आप सन साइन फॉलो करते हो, चाहे आप मून साइन चंद्र राशि फॉलो करते हो, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों या तीनों ही तरीके से रीडिंग को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। रीडिंग सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। पूरे महीने के दौरान जब ये रीडिंग आपके नज़र के सामने आएगी, तब ये वीडियो आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। सो आप एनर्जी एक्सचेंज करके इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप करें एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। ओके, सो इसके अलावा जिन भी व्यूवर्स को पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपकी राशि मीन यानी कि पाइसेस है, आपका सन साइन, आपकी मून साइन, नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि मीन यानी कि पाइसेस है, तो आइए देखते हैं मई 2025 आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित होंगी, कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है मई के महीने में। हर हर महादेव, जय हो विघ्नहर्ता, शुक्राना मेरे गुरु जी। मीन राशि वालों के लिए कौन सी ब्लेसिंग है, कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है इनके लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर पहला ही कार्ड फ्रीडम का है मीन राशि वालों। दूसरा यहाँ पर ब्यूटी, ओके। देन यहाँ पर टैलेंट, एक और कार्ड दे एंजल्स। मीन राशि वालों के लिए कैसा है ये पूरा मंथ, मई मंथ। फ्रेंडशिप, ओके। करेज का कार्ड एंड साथ में रिकन्सिलिएशन भी है। तो बहुत सारे मीन राशि वालों के लिए ऐसा दिखता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत स्टक हो गए थे पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से। बार बार एक ही सेम साइकिल में रिपीट हो रहे हो, घूम रहे हो सेम लूप में। या फिर मुझे ये भी दिखता है कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में थे जिन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया, या जिनके साथ कनेक्शन में आपको क्लैरिटी फील ही नहीं हो रही। आपको ऐसा लगता है कि मैं उलझ गई हूँ, जब से मैं इस रिश्ते में आई हूँ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, या मैं बहुत उलझ गई हूँ, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो। शादी करनी है आपको उसी व्यक्ति से, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। ओके, आप बंधा हुआ फील कर रहे हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या ऐसे सिचुएशन में। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से इस पर्सन का, उस व्यक्ति का बिहेवियर ही चेंज हो गया आपके प्रति। आप कन्फ्यूजन में हो कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, मैं बहुत बंधा हुआ फील कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ूँ या पीछे जाऊँ, मैं तो स्टक हो गई थी। अगर ऐसा कुछ था तो आप निकल जाओगे। ये जो पिंजरा है ना, आप आज़ाद हो रहे हो उस पिंजरे से। मतलब बहुत ज़्यादा अगर को डिपेंडेंसी में थे या किसी बात को लेकर, यहाँ पर मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है गाइस। मैं यहाँ पर लव लाइफ की बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। ओके, करेज भी है। हो सकता है कि लव लाइफ की सिचुएशन ना हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड इशू वो आपके बॉडी में मैनिफेस्ट हुई और आप बहुत कोशिश कर रहे थे उसको हील करने की, लेकिन वो हील नहीं हो पा रही थी, या बार बार वो समस्या आपको, वो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था जहाँ पर आप बहुत स्टक हो गए थे, तो आप वहाँ से निकल रहे हो। ओके, वो पिंजरा वो खुला हुआ है, मतलब आप निकल जाओगे उस पिंजरे से, आपके पास आज़ादी होगी, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो। मतलब ये दिखता है कि आप बहुत खुश हो क्योंकि फाइनली आप मुक्त हो उस बर्डन से, या उस को डिपेंडेंसी से, या वो जो आप कह लो बहुत स्टकनेस आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता क्या चुनो, आप निकल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। पहली ब्लेसिंग तो ये। दूसरा ब्यूटी एंड टैलेंट प्लस फ्रेंडशिप।
तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके जो दोस्त हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका पाला पड़ेगा मई के महीने में जिनका और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि अभी आप दोनों फ्रेंडशिप में हो, दोस्ती वाला कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन दोस्ती से बहुत ज़्यादा ऊपर है। हो सकता है वो व्यक्ति अपना लव, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करे मीन राशि वालों। तो आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन वो जुड़ रहे हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। ब्यूटी का कार्ड ये भी है, ये भी दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पर काम कर रहे हो, मतलब अपने ऊपर, अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा, अपना सेल्फ लव, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका इस मई के महीने में। ओके, आप नई नई चीज़ें खुद के लिए करना, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या योगा कर रहे हैं, जिसके चलते आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, या आपके फेस पर वो ग्लो होगा। ओके, आप कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है ना कि आप कोई नया प्रोडक्ट या नई कोई ऐसी कॉस्मेटिक या फेस के लिए या खुद के लिए अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के तरीके आपको पता है कि वो कैसे इन्हेंस होगी, तो उससे रिलेटेड या उसके लिए कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके चलते आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती वो बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आपके चेहरे में अगर दाग धब्बे थे, पिंपल्स थे या कुछ ऐसा था, वो सब रिकवर हो जाएगा मई के महीने में। आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ओके, और ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती की बात नहीं है गाइस, यहाँ पर आंतरिक खूबसूरती की भी बात चल रही है। और फ्रेंडशिप एंड टैलेंट का कार्ड है। हो सकता है आपके अंदर कोई ना कोई खूबसूरत टैलेंट छिपा था बहुत लंबे समय से, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, या पास्ट लाइफ का कोई कोई टैलेंट, कोई आपके अंदर को छुपा हुआ है, आपको वो सडनली आपके सरफेस पर और किसी व्यक्ति की वजह से आएगा। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। आपकी कोई दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पर्सन है, जिसके चलते आपके अंदर की छुपे हुई कोई ना कोई गिफ्ट या टैलेंट वो बाहर आ रही है। आपको ऐसा फील होगा कि वाह, मेरे अंदर तो ये भी खूबसूरती है, या मेरे अंदर ये टैलेंट भी है। तो ये आंतरिक खूबसूरती की भी बात हो रही है, और बाहरी खूबसूरती वो तो आपके अंदर है ही। ओके, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर ब्यूटी का कार्ड, ये दोनों ही तरीके से आप इस चीज़ को लेंगे, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, दोनों बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, और आप कोई ना कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो उनके तरफ से भी अगर वो इनिशिएट नहीं कर रहे थे, डर था किसी वजह से, डर की वजह से पीछे हट रहे थे, तो वो निकल जाएंगे उस डर से। ओके, सो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जिसके चलते भी बहुत खुश हो आप। ओके, इस वजह से यहाँ पर ब्यूटी का कार्ड है गाइज, खुश हो, हाई वाइब्रेशन में हो। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। अपनी हॉबी से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समय निकाल के आप देखिए कि आपके अंदर क्या हॉबी है, या आपको क्या करना अच्छा लगता है। खुद के साथ समय बिताएं, अपनी हॉबी उसके ऊपर काम करें। ओके, अपने स्किल्स उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें। यहाँ पर उससे जुड़ी भी कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग मई के महीने में आपको मिल सकती है। ओके, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए और क्या है एक्सपेक्टेड, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी मई के महीने में। आप लाइक करते चलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कर ले कमेंट सेक्शन में। आपके दोस्त वो बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर पहला कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई खूबी है, या लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, आपके दोस्त बनना या आपके पास आना या आपसे बातचीत करना, मुझे ऐसा दिखता है कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो, कोई मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो, जिसके चलते आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी और इनर ब्यूटी भी लोग देख पाएंगे कि आप बाहर से ही नहीं, आपके अंदर आंतरिक सुंदरता भी है। मतलब बहुत गुण की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, जो आपको खुद को नहीं पता, वो चीज़ें सरफेस पर आएंगी मई के महीने में, जिसके चलते लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। सबको आपसे दोस्ती करनी है, सबको आपसे बात करनी है, तो ये आप नोटिस करेंगे या आप फील करेंगे मई के महीने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग अगेन वहाँ यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड मिलते जुलते हैं। लैक वाली एनर्जी में बैठे थे बहुत दिनों से, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक थे, आप उसको गुड बाय बोल रहे हो, वो चीज़ रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ से। ओके, सो पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ ख़राब चल रही थी, हेल्थ डाउन चल रही थी, तो उसकी रिकवरी हो जाएगी गाइस। आइए और भी देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए हेरोफेंट का कार्ड है। सो किसी न किसी गुरु या किसी न किसी डिवाइन
यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। सो आपके गुरु, आपके डिवाइन या किसी ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी या बरकत आएगी। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज वे में मैरिज या शादी फिक्स हो सकती है। ओके, आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसको आपके घर वाले में भी रिलेटिव, आपके घर के ही रिलेटिव हो या आपके जानने पहचानने वाले हो, दूर के किसी रिलेटिव के थ्रू आपके लिए रिश्ता आ जाए और आपकी शादी अरेंज मैरिज वे में फ़िक्स हो जाए। तो ऐसा होता हुआ भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, रिश्ते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग शादी को लेके परेशान थे कि शादी कब होगी, मई मंथ आपकी शादी की, जैसे आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, रोका फाइनल हो सकता है। शादी की एनर्जी ज़्यादा है गाइस यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर 5 नंबर के 2 कार्ड हैं। तो 5 नंबर वैसे भी 5/5 पोर्टल मई महीने में है, तो मेजर चेंज या बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है ये मई मंथ मीन राशि वालों आपके लिए, आपके जीवन में। ओके, जस्टिस, वाओ, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है मीन राशि वालों। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि आपके घर वाले मान नहीं रहे थे, मतलब आपके मन में था कि मुझे उस व्यक्ति से शादी करनी है और वो व्यक्ति भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। कास्ट रिलेटेड या कास्ट कल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, डिफरेंसेस थे, जाति धर्म मैच नहीं करता, रिलीजन मैच नहीं करता, ऐसे वाले डिफरेंसेस अगर थे जिसके चलते फैमिली राज़ी नहीं हो रही थी। जस्टिस का कार्ड, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ क्रिएट होगा, आप वो जो बैलेंस है ना वो क्रिएट होगा, मतलब आपके घर वाले भी मान जाएंगे, उनके घर वाले भी मान जाएंगे और दोनों के घर वालों की सहमति के साथ, पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ आप दोनों की शादी पक्की हुई है, शादी हो रही है। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिखता है। और क्या है मीन राशि वालों के लिए मई के महीने में? ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देन यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, बॉटम में यहाँ पर अगेन 5 ऑफ कप्स। आप देखिए 5 नंबर की वाइब्रेशन, 5 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, ये भी 5 नंबर का ही कार्ड है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स जो कि बॉटम की एनर्जी आई है। ओके, सो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पूरे मई के महीने में आपको एंजल नंबर 5 5 5 बहुत बारी दिखेंगे और ये खुद से दिख रहे हैं, आपने नोटिस नहीं करा बट ये नंबर आपको दिख रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि आप किसी बड़े बदलाव या चेंज की तरफ बढ़ चुके हो। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज, कोई टर्निंग पॉइंट, कोई ब्रेक थ्रू या कोई बदलाव घटित होने वाला है। ये थोड़ा उथल पुथल हो सकता है शुरुआत में, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है या बहुत दिक्कत आ रही है लाइफ में, लेकिन फिर बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो मतलब बड़ा बदलाव, कोई मेजर चेंज, और शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, बिकॉज 5 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे फैमिली वाली जो इश्यूज़ है ना वही रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। मतलब घर वाले मान जाए, वो इतनी आसानी से भी नहीं मानेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत कहासुनी, बहुत बहस हो सकती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते ट्रिगर हो रहे हो, आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, रोने का मन कर रहा है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई। ओके, तो एक वो वाली ऊर्जा है। और दूसरी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, लव लाइफ से जुड़ी हुई बातचीत हो रही है बेसिकली। ओके, आपके पार्टनर के साथ, पास्ट पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन है और न्यू बिगिनिंग भी। आप देखिए ऑरिकल से भी कार्ड्स कितने अलाइनमेंट में, रिकन्सिलिएशन के साथ न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, मतलब किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया था या आपको आपका दिल दुखाया था या आपको तकलीफ़ पहुँची थी किसी पर्सन की वजह से, उन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, तो वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट रहा है जिसको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। थोड़ा सा अवेयर रहें। ओके, इंट्यूशन का इस्तेमाल करें कि सच में उस व्यक्ति की नीयत सही है या नहीं। ओके, क्योंकि सेम चीज़ें, सेम गलती, सेम साइकिल बार बार रिपीट ना हो, इस बात का ख्याल भी आपको खुद ही रखना। और जब मैं बोल रही हूँ मुझे एंजल नंबर 12 दिखाई दे रहा है। सो ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा है मीन राशि वालों। ध्यान देना है आपको इस बात के ऊपर कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड, डरना नहीं है आपको, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। यूनिवर्स, एंजल्स या परमात्मा आपको इतनी साहस, इतनी क्षमता दे रहे हैं कि आप किसी भी समस्या से बाहर निकल जाएंगे मई के महीने में, अगर प्रॉब्लम आती भी है। क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जब भी 5 नंबर 3 बारी हो या एंजल नंबर 555 आपको दिखे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होंगी, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, लेकिन ठीक हो जाएगा बाद में सब कुछ। ये भी यहाँ पर वो कह रहे हैं, आपको वो इतनी स्ट्रेंथ देंगे। ओके, आपको वो इतनी क्षमता, इतनी साहस देंगे कि आप निकल जाएंगे, आप लड़ पाएंगे स्थिति से और आपकी जीत भी होगी। ओके, सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में आ जाएगी।
बट यहाँ पर ये है कि होप नहीं हटाना आपको अपने मन से, या पॉजिटिविटी को हटने नहीं देना आपको अपने मन से। ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है ओवरऑल। मीन राशि वालों, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि ये जो बदलाव, ये जो चेंज जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, वो आपको ज़्यादा परेशान ना करे। इस वजह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन की एनर्जी है। ओके, कुछ अच्छा होने से पहले मुश्किलें बढ़ जाती हैं लाइफ में, और वही चीज़ आपके साथ हो रही है मई के महीने में। ओवरऑल मीन राशि वालों, इतनी ही एनर्जीज मुझे दिखी हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज है उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए, और मुझे भी बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।